जय हिंद दोस्तों। आज हम आर्मी से फिजियोथेरेपिस्ट सर्विसेज से डॉक्टर संजय कुमार से बात करेंगे और वो एक फिजियोथेरेपिस्ट है और एक डाइटिशियन है। आज हम उनसे बात करेंगे। तो सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कौन कौन लोग फिजियोथेरेपिस्ट है और उनके एक्सपीरियंसेस क्या है। जय हिंद। प्रणाम। मैं डॉक्टर संजय कुमार, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट और डाइटिशियन, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायर्ड हूँ और आर्मी सीज फिजियोथेरेपी सर्विसेज को आपके डोर स्टेप पर हम पहुँचाए हैं। ये आर्मी सीज फिजियोथेरेपी सर्विस के अंदर जो है, आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो असेंबल होकर के आपके लिए काम कर रहे हैं, जिसको कि वर्किंग एक्सपीरियंस 245 बेडेड हॉस्पिटल से लेकर के 1014 बेडेड जनरल मिलिट्री एंड कमांड हॉस्पिटल में काम करने का अनुभव है, जो पर डे 200 से 250 सेशन देने का 24 से 32 साल तक का अनुभव रखते हैं। इसमें जो है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है टॉप में सेना के, डिफेंस के डिफरेंट वीवीआईपी, जनरल साहबान, डिफेंस मिनिस्टर, अप टू प्रेसिडेंट से लेकर बॉटम में जो न्यूली रिक्रूटेड सर्जन है उसको तथा उसके फैमिलीज को टिल द लास्ट ब्रीथ रिहेबिलिटेशन का सर्विस, फिजियोथेरेपी का सर्विस देने का अनुभव रखते हैं। इसमें जो है फिजियोथेरेपिस्ट जो है यहाँ तक ही नहीं, दुनिया के सारे फिजियोथेरेपिस्ट, दुनिया के सारे सेनाओं को यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फौज के तहत विदेशों में जाकर के भी अपने रिहेबिलिटेशन सर्विस देने का अनुभव रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 जब हुआ था, पेंडेमिक हमारे देश में आए थे, उस समय भी ये सेना के फिजियोथेरेपिस्ट कार्डियोथोरेसिस लंग्स पर काम करके बहुतों को जान बचाने में अपना अहम योगदान दिए। ये अनुभव वाले फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको ये भी बता के मुझे बेहद खुशी होती है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑनरी रैंक से ऑनर्ड है, साथ में कई जनरल साहबानों के द्वारा, जैसे कि अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और भी अलग अलग मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल साहबान के द्वारा कमेंडेशन लेटर से सम्मानित है। कमेंडेशन लेटर से सम्मानित फिजियोथेरेपिस्ट आपके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे भास्ट एक्सपीरियंस वाले फिजियोथेरेपिस्ट पुणे में आपके डोर स्टेप पर सर्विस देने के लिए तैयार है और सर्विस दे भी रहे हैं, और आप भी इसका जरूर मौका फायदा उठाना चाहिए। और सर, मैं पूछना चाहती थी कि आप कौन कौन से सिचुएशंस में आपकी सर्विसेज या फिर फिजियोथेरेपी का उपयोग कर सकते हैं हम, या फिर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारी आर्मी सीज फिजियोथेरेपी सर्विसेज के जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो 32 सालों में, 24 सालों में 200 से 250 सेशन दे करके इतनी परफेक्शन आ जाती है कि उनके हाथों से कोई भी ऐसा केस नहीं होता जिसका रिहेबिलिटेशन वो ना कर सके। जैसे कि मैं ऑर्थोपेडिक कंडीशन की बात करूं, जैसे कि एशियल ऑपरेशन हो गया, पीसीएल ऑपरेशन हो गया, मेनिस्कस टियर का ऑपरेशन हो गया, टोटल नी रिप्लेसमेंट की बात करूं, टोटल हिप रिप्लेसमेंट की बात करूं, पोस्ट प्लास्टर कंट्रैक्चर की बात करूं, इसके बाद पोस्ट सर्जिकल ज्वाइंट स्टिफनेस की बात करूं, ये सारे केसेस, पता नहीं और कितनी ज्यादा केसेस में अपनी सेवाएं 100% एक्यूरेसी के साथ यहाँ के लोग, आर्मी सीज फिजियोथेरेपी के लोग दे रहे हैं और कंटिन्यू बेहतर काम कर रहे हैं। मैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की बात करूं, क्वाड्रिप्लीजिया केसेस में, हेमिप्लीजिया केसेस में, मोनोप्लीजिया केसेस में, पैराप्लीजिया केसेस में और जीवीएस सिंड्रोम तथा पार्किंसंस पर और भी न्यूरोलॉजिकल जितनी भी कंडीशन
कंडीशन है उस पर बड़े ही इफेक्टिवली काम करते हैं और जिसका कि रिजल्ट आम लोगों के सामने हम हमेशा अवेलेबल कराते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू। मैं जेरियाट्रिक कंडीशन की बात बता दूं, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो शरीर में बहुत सारे चेंजिंग होने लगते हैं। आपके बोन वीक होने लगते हैं, ऑस्टियोपोरोटिक डेवलप होने लगते हैं, आपकी मांसपेशियां वीक होने लगती हैं, तो और भी बॉडी के ऑर्गन काफ़ी वीक होने लगते हैं। उस समय में एक डाइट, हेल्थी डाइट और एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट का सहयोग आपको हमेशा फिट रखते हैं, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने में मदद करते हैं, आपको कभी भी बेड पर जाने से, बेड रिडन होने से बचाते हैं। और मैं ये बता के खुशी होती है कि कई पेशेंट ऐसे थे जो कि कोविड के बाद 2020 के बाद धीरे धीरे वो बेड पे चले गए, बेड रिडन था, उसको आज चलने में, अपना एक्टिविटी खुद को करने में सक्षम बनाया है और आज वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी रहे हैं। तो जेरियाट्रिक केसेस को भी रिहेबिलिट करने में हमारा बड़ी ही जबरदस्त भूमिका है और इस पर हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं। सर्जिकल कंडीशन की बात करूं तो कोई भी सर्जिकल केस है, चाहे अपेंडिसाइटिस की सर्जरी हो, चाहे और भी कोई भी इससे रिलेटेड सर्जरी हो, उसमें जो जनरल एनेस्थेसिया देते हैं, कोई एनेस्थेसिया देते हैं, उस एनेस्थेसिया का असर कम हो तथा लोगों को रिकवरी में मदद मिले, उसमें भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की बात करूं, जब आपकी कोई ज्वाइंट में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होता है तो उसमें आपके ज्वाइंट स्टिफ हो जाते हैं, उस ज्वाइंट को, स्टिफनेस को रिहेबिलिट करने का काम हमारे आरबीसी फिजियोथेरेपी की सर्विस के फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं। बर्न केसेस की मैं कहानी बताऊं, बर्न केसेस की कंडीशन बताऊं, तो बर्न केसेस में जब आप रिकवरी में होते हैं, रिकवर हो रहे होते हैं, तब फिजियोथेरेपी की बड़ी अहम भूमिका होता है। यदि आप फिजियोथेरेपी का सहयोग नहीं लेते हैं, ऐसे आप ठीक होते हैं तो आपके ज्वाइंट स्टिफ हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाते हैं। लेकिन जब आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के साथ आपकी रिकवरी होती है तो आपके ज्वाइंट पूरा ही फंक्शनल होता है और आप बहुत अच्छे से रिकवर होते हैं और अच्छी जिंदगी आप जी रहे होते हैं। ऑक्यूपेशनल और मेंटली रिटार्डेड केसेस की बात करूं, कंडीशन की बात करूं, इसमें हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी केसेस को व्हीलचेयर ट्रेनिंग, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, व्हीलचेयर ट्रेनिंग, मोटर कोऑर्डिनेशन ट्रेनिंग, ये सारे एक्टिविटी, बहुत सारे ब्लेडर एंड बॉवेल ट्रेनिंग और भी जो उसकी रिक्वायरमेंट है केस के स्टडी के मुताबिक, उसको हम दे करके उनको काबिल बनाने का काम करते हैं। इसके बाद मैं बात करूं स्पोर्ट्स केसेस में, आपको हर स्पोर्ट्स के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ाना है, आपके स्पोर्ट्स इंजरी को कैसे मैनेज करना है, वो सारे यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट बड़े ही परफेक्ट हैं और उसको बड़े ही काबिलियत से, बड़े ही स्किलफुली उसको हैंडल करके आपको रिहेबिलिट करती है, आपको थेरेपी देने में सक्सेसफुल है। इसके बाद मैं बात करूं ओबेसिटी मैनेजमेंट की। आज के जो समय में ओबेसिटी एक बहुत ही मेजर समस्या है हमारे समाज के लिए, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। इस पर हमारी आरबीसी फिजियोथेरेपी सर्विस बड़ी ही इफेक्टिवली काम कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डाइटिशियन भी हूँ, मैं सबसे पहले डाइट प्लान करता हूँ और फिर इसके बाद क्या एक्सरसाइज करना है उसका प्लानिंग करके हम पेशेंटों को ओबेसिटी मैनेजमेंट करते हैं। और मैं ये बता दूं कि एक कहावत है कि मोटी कमर छोटी उम्र और यह पतली कमर लंबी उम्र। आपकी जो वेस्ट साइज है वो जितना ही बढ़ेगा, आपकी लाइफ स्पॉन उतना ही कम हो जाएगा। और आपके जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, वो बीएमआई है, वो आपका 18.5 से 24.9 होना चाहिए। यदि 18.5 से आप नीचे तो यू आर अंडरवेट और 24.9 से जब ऊपर है तो आप ओवरवेट और ओबेस में आते हैं। और इसका कैलकुलेशन आप बहुत ही सिंपल फार्मूला से निकाल सकते हैं कि आपका जितना वजन है उस वजन को आप जो है लेंथ को, हाइट को इन मीटर में, वजन इन केजी, हाइट इन मीटर में इसे डिवाइड करिए, वो आपका बीएमआई होगा। और वो बीएमआई यदि 18.5 से 24.9 है तो यू आर
अंडर द नॉर्मल वेट। ओबेसिटी के बारे में कहा गया है, ओबेसिटी इज द प्लेग्राउंड ऑफ द डिजीज। आपको एक बार ओबेसिटी हो गया, इट मीन्स आपके मैकेनिकल प्रॉब्लम तो आपके बॉडी में आएंगे, जैसे कि बैक पेन, नी पेन, एंकल पेन। ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी बोन की क्षमता 50 से 70 केजी उठाने की है हाइट के अकॉर्डिंग में, लेकिन उस पर आप 1 क्विंटल दे रहे हैं, 90 केजी दे रहे हैं, 1.5 गुना वेट लेने की उसमें क्षमता नहीं है बोन में। तो इसीलिए वो उसका ज्वाइंट का नुकसान होता है और धीरे धीरे आपको मैकेनिकल प्रॉब्लम होना चालू होती है। इसके साथ साथ ही आपको और भी कई सारी परेशानियां, जैसे डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ये सारी चीज़ें आपको डेवलप होने लगता है। और इसको बड़ी ही बारीकी से हम डाइट प्लान करके, फिजियोथेरेपी का मैनेजमेंट करके हम इंसान को ठीक करने में सक्षम हो रहे हैं। कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोथोरेसिस कंडीशन की बात करो तो लंग्स को हेल्थी रखने में, हार्ट को हेल्थी रखने में हम जो कार्डियोथोरेसिस की फिजियोथेरेपी, जैसे कि डीप ब्रीथिंग, एब्डोमिनल ब्रीथिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, ये सारे अलग अलग लोग का, लंग्स के अलग अलग लोग का एक्सरसाइज एक्सप्लेन करके, लोगों को समझा करके हम उनको एक हेल्थी लाइफ देने में सक्षम होते हैं। इसके बाद मैं बता दूं कि पोस्चर करेक्शन में आज का टेक्नोलॉजी के ज़माना है, कोई भी इंसान मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह पा रहे। तो हम ऐसे लोगों का जो पोस्चर देख रहे हैं कि खासकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और बैक पेन और बैक का पोस्चर खराब हो जाते हैं, तो उसको पोस्चर को भी करेक्शन और हम स्टडी करके कि क्या उसमें कमियां हैं, उसको स्टडी करके हम उस हिसाब से करेक्शन करने का काम करते हैं। वोमेन केसेस में बात करूं कि कोई भी वोमेन ऐसा नहीं है जिसको कि बच्चे नहीं होंगे। जब एक वोमेन एक माँ बनने की स्टेज में होता है तो एक एडिशनल जो वेट उसके पेट में होते हैं, जिसके वजह से वो पीछे की तरफ झुकता है और वो कंटिन्यूस वो कंपनसेट करने के लिए पीछे की तरफ झुकता है, और उसकी वजह से बैक के स्पाइन बोन पर उसका लोड कंटिन्यूस पड़ता है। जब डिलीवरी के बाद उसको बैक पेन वगैरह का समस्या होना कॉमन होता है, जिसको कि हम हमारे लोग बड़े स्किलफुल्ली रिहेबिलिट करके उसको पहले जैसा नॉर्मल बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अम्पुटेशन केसेस की बात करो, जो आज के समय में डायबिटिक या अन्य किसी कारणों से, हमारी सेना में तो माइन ब्लास्ट की वजह से भी अम्पुटेशन हो रहे हैं, ऐसे भी कई एक्सीडेंट आए, रोड RTI इतना बढ़ गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इतना बढ़ गया, RTI इतना बढ़ गया है कि एम्पुटेशन का केसेस काफी तेजी से आगे आ रहा है। एम्पुटेशन में जब आपको आर्टिफिशियल लिम्ब लगेगी तो उसको लोड लेने के लिए आपके लिम्ब परफेक्ट होना चाहिए, उसमें उतना ताकत होना चाहिए। तो उस कंडीशन में रिहेबिलिट करने के लिए, उस कंडीशन में आपको लाने के लिए आर्मी सिर्फ फिजियोथेरेपी सर्विस के लोग बड़े ही काबिलियत तारीफ काम कर रहे हैं और अच्छे से लोगों को सेटिस्फाई कर रहे हैं और रिहेबिलिट कर रहे हैं। ऐसे वास्ट एक्सपीरियंस वाले फिजियोथेरेपिस्ट को जो इतने कामों करने का अनुभव है, ये जो आर्मी के द्वारा वेल ट्रेंड है, साथ में वेल डिसिप्लिन है, साथ में एग्जाम्पलरी मोरल कैरेक्टर है, इसमें गवर्नमेंट द्वारा रिटन में दिया हुआ एग्जाम्पलरी मोरल कैरेक्टर है, और जो कि आपके होम विजिट सर्विस के लिए सबसे ज़्यादा सिक्योर है। ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट का सर्विस आपको जरूर लेना चाहिए और आपको इसका सेवा, हमें भी सेवा का मौका जरूर देना चाहिए। इसके बुक करने के बहुत ही सिंपल तरीका है, आप गूगल में जाइए और आर्मी स्पेस सिच SIG स्पेस फिजियोथेरेपी टाइप करिए। टाइप करते ही आपको हर्मिसिस का आ जाएगा सामने, और उसको क्लिक करके वहाँ सारे नंबर मिल जाएगा, आप आराम से बुक कर सकते हैं और बहुत इजी है। थैंक यू। और मैं समझता हूँ कि आप हमारे विचार को, हमारे मकसद को, हमारे एम को आप अच्छे से समझे होंगे, और सेवा करने का इतने लोगों ने मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और अभी आपकी बारी है, आप सेवा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय जय जय। थैंक यू वेरी मच।